एजुकेशन डी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में जो अच्छी स्थिति कल कराएगी उसकी हम लोग करेंगे आज निरक्षीय स्थिति, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान रखना, इसमें क्या कराया था कल मैंने कराया था अच्छी स्थिति, आज कराएंगे निरक्षीय स्थिति। क्या कराएंगे हम लोग? निरक्षीय स्थिति, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति को ही हम लोग बोल देते हैं अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है ये वाला और यहां से एक बिंदु डाला गया है जिसका नाम दे दिया O, और यहाँ पे एक डाल दिया मैंने H। इस पर दे दिया -Q बिंदु आवेश और इस पर दे दिया +Q बिंदु आवेश, और इसकी जो दूरी दी है उसको लिख दिया मैंने R। तो यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे यहां से यहां तक दूरी हो जाएगी L, और यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे L। जब आप इस बिंदु को यहां से इसमें मिलाएंगे और इस वाले बिंदु को मिलाएंगे तो ये वाली जो दूरी निकल के आएगी तो आप कहेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय में है। तो ये क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सेम ये हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर सीधी रेखा खींचोगे और इस पर एक अवलंब डाल दोगे तो आप कहेंगे यहाँ पे जो आया होगा E1 वैद्युत क्षेत्र साइन थीटा के साथ, और नीचे जो बिंदु आएगा उससे कहेंगे E2 साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो बिंदु आएगा यहाँ पर उसे हम कहेंगे E1 cos थीटा, और यहाँ पे जो बिंदु आया होगा E2 cos थीटा कहलाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप देखेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा मुझे लिखना है। क्या? माना दो बिंदु आवेश जो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, जिसका वैद्युत द्विध्रुव P बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, ठीक है। यहां पर मैंने दे दिया वैद्युत द्विध्रुव P, ठीक। और इस बिंदु का नाम दे दिया A, और इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने चित्र में B, ठीक है। तब हम सीधा कह सकते हैं, तब A से O की दूरी L, A से O की दूरी तथा O से बिंदु B की दूरी L है। तब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र अगर मैं कहूं कि माइनस बिंदु, यानी कि -Q बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो हम सीधा कहेंगे E1 बराबर
1/4πε0 तथा पराबद्यता क्या आ जाएगा के, और Q अपॉन यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो आप कहेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर से ये रूल हट जाएगा और यहाँ बचेगा E1 बराबर 1/4πε0 इंटू के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे हम लोग चलते हैं समीकरण नंबर 2 पर। प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यह आ जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 इंटू के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का रूट में होल स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और ये बचेगा E2 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 1 ये निकल के आया है, समीकरण नंबर 2 निकल के आया। अब हमें निकालना है कुल विद्युत क्षेत्र। कुल विद्युत क्षेत्र, तो कुल विद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे तो अच्छी स्थिति से थोड़ा अंतर है। क्या, जहां जो E1 और E2 जो साइन थीटा के साथ है वो लंबवत है और ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत। मैं सीधा कह सकता हूं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ये क्या है, एक दूसरे के क्षैतिज हैं, तो ये कभी निरस्त नहीं होंगे। तो मैं सीधा लिखूंगा कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, E बराबर तो आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है कि cos थीटा कॉमन है तो निकल के आएगा E1 प्लस E2 और इससे बाहर आ जाएगा cos थीटा। अब हमें लिखना है E1 और E2 की वैल्यू, यानी E1 और E2 की जब वैल्यू लगाओगे तो आप देखेंगे E1 की जो वैल्यू है ये वाली 1/4πε0 इंटू के, ये माइनस बिंदु आवेश के कारण था इसलिए इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और सबसे बाहर क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा cos थीटा। ठीक है, हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है, तो आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, यानी कि मैं सीधा कह सकता हूं लाल बटे कक्का यानी आधार बटे करण। अब यहाँ पे आधार क्या है, आधार है आपका L और करण क्या है, तो आप कहेंगे करण है यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जहां पर हमें cos थीटा दिखेगा वहां पर ये वाली हम वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे ये और ये सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की जो वैल्यू है वो L अपॉन रूट में क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर रूट हटा दें तो रूट की वैल्यू वैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी कि 1/2 होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1/4πε0 इंटू के, इस 2 को पहुंचा दो पीछे तो ये Q इंटू 2L हो जाएगा,
और यहाँ पे कुछ नहीं वैल्यू तो 1 मानेंगे और उस पर मान लेंगे 1/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे पे क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ क्या है E बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू इंटू 2L, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे पे आ जाएगी 3/2। हम जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, तो जब Q इंटू 2L हटा दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P आ जाएगा। तो 1/4πε0 इंटू के और P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पूरे पे पावर आई 3/2। एल का मान आर की तुलना में नगण्य है, यानी कि एल छोटा है किससे, आर से, या मैं अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एल को हम आर की तुलना में क्या मानेंगे, एक शून्य के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा, एक शून्य जब हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ई बराबर 1/4πε0। ठीक है, और P बटे आर स्क्वायर की आ जाएगी पावर 3/2। 2 से यहाँ 2 काट देंगे तो जो आप जो देखने को मिलेगा 1/4πε0 इंटू के P बटे आर क्यू। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र निकल के आया है, ये निकल के आया है माध्यम के लिए। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो आप कहेंगे सर निकालना है निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए जब निकालोगे तो के का मान क्या देखने हो जाएगा, तो आप कहेंगे के का मान हो जाएगा 1। तो के का मान जब 1 रखोगे तो आ जाए ई बराबर 1/4πε0 P बटे आर क्यू। तो ये निकल के जो आया है वो निर्वात की निरक्षीय स्थिति और ये माध्यम की निरक्षीय स्थिति। किसके कारण, तो आप कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र निकल के आया है। ठीक है, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। आज कल हम देखेंगे एक समान में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।